ओके, अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे मैं बचने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो कि 4 बंदे हैं और 2 के पास वेपन है। अरे मेरी हेल्थ गई, मुझे 1 HP प्लस करना पड़ेगा। तो गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का? उम्मीद करता हूँ कि 2021 सबका बढ़िया चल रहा अभी तक, 20 की तरह ना जाए। और फालतू की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग खेलने वाले हैं फौजी गेम, जो कि बेसिकली पबजी के बैन होने के बाद आया है नया नया। और मैं सही बताऊँ तो देखो यार, तुम लोग शुरुआत ही कितनी मस्त हो रही है, कट सीन्स वगैरह कितने अच्छे हैं इसके। Hey, that's pretty good. लेकिन जो मेन मेन्यू है उसमें कुछ भी नहीं है, बस प्ले और स्टोर का है, तो वो थोड़ी गलत लगा मुझे। और बाकी ये चीज़ें जो सबटाइटल्स नहीं, मतलब जो अरे कहना क्या चाहते हो? वो लैंग्वेज है वो पूरी हिंदी में। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? ये चीज़ अच्छी लगी, काफ़ी अच्छा है। बस उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा अच्छा गेम हो, मतलब फालतू के वैसे जो एडवर्टाइज आते हैं गेम्स के वैसा ना हो, क्योंकि उम्मीद तो बहुत है इस गेम से। और ये गलवान घाटी का दिखा रहे हैं ये। मैं कमेंट्री क्यों करने लगता है, आदत है पता नहीं मेरी क्या ये। चलो छोड़ो। तो यहाँ पे ये सोल्जर घायल हो गए हैं। वो अच्छा, घायल नहीं, ख़त्म हो चुके हैं, वो शहीद हो गए। और एक ये बच गए हमारे सर, रवि नाम है इनका। और ये अब अकेले लड़ेंगे। और इनके पास ये गन है क्या कि कुल्हाड़ी है, क्या है ये? अजीब सा पीछे लटका हुआ है ये। ओके, तो ये लड़ेंगे अब अकेले। गन मिल ही जाएगी हमें कहीं ना कहीं से। लेकिन एक मिनट, ये बैटल रॉयल नहीं है क्या? अच्छा, हो सकता बाद में आया बैटल रॉयल, अभी वो इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे स्टोरी वगैरह से। ओके, एक मिनट, लेकिन कट सीन में जो दिखाया था वो तो टोपी पहने था, ये तो पगड़ी पहने। लेकिन भाई साहब ग्राफिक्स सच में, मुझे याद है जब पबजी पहली बार रिलीज़ हुआ था तो उसके ग्राफिक्स इस गेम के ग्राफिक्स से मतलब 1000 गुना बेकार थे। सही बता रहा हूँ मैं, ग्राफिक्स के मामले में फेल है पबजी। अगर ये अपडेट हुआ आगे चल के तो सोचो इसके ग्राफिक्स क्या ही बन जाएंगे। तो अभी ढूंढते हैं गन वगैरह जो भी हमें मिलेगी। बाकी सेंसिटिविटी सही है और हाँ ठीक है, बढ़िया चल रहा है अभी तो। अरे फिर ट्यूटोरियल, जब मैं खेल चुका इतनी गेम भाई, मुझे नहीं चाहिए ट्यूटोरियल, गेमर है हम। ये तो इनसे लड़ना है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, कुनफू कदे कुनफू पांडा। मजाक नहीं उड़ाते, क्रिटिसाइज कर दिए जाएंगे नहीं तो हम लोग। सोसाइटी के नहीं, सोसाइटी नहीं, मैं क्या बोल रहा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओके, ये भाई साहब बचे हैं बस। बोलते कितना अजीब अजीब तरीके से, ये मारेंगे भी नहीं है शायद। ये तो 3-4 मुक्कों में निपट गई है। ये तो मुझे वो डबल ड्रैगन की याद दिला रहा है पूरी, वो उसी का 3D और इम्प्रूव्ड वर्जन लग रहा है ये तो। लेकिन ऑब्वियसली हमें गन तो मिलेंगी, तो फिर वो वैसा होगा नहीं। और हाँ, चेक पॉइंट्स भी नहीं होते थे डबल ड्रैगन में। वैसे ऐड करना चाहिए ना, क्या ही बोल रहा हूँ मैं, वो गेम ही नहीं बची अब। वो कितनी पुरानी गेम थी, लेकिन अगर होते उसमें चेक पॉइंट तो काफ़ी मज़ा आता, क्योंकि 3 लाइफ्स मिलती थी बस। आज के गेम्स में तो अनलिमिटेड लाइफ्स होती हैं जो कि स्टोरी बेस्ड होते। तो यहाँ पे कुछ पड़ा है ये, और मुझे कोई ये बताएगा कि अनजान सी जगह पे, अनजान सी रोड पे, जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, कोई एक पंछी तक नहीं है, वहाँ पे वेपन कहाँ से गया? ये राज भी उसी के साथ चला गया। और जहाँ तक मुझे पता है कि मिलिट्री में वेपन को अपना भगवान माना जाता है, और इन्होंने ऐसे ही डला हुआ छोड़ दिया उसको। खैर इंडियन आर्मी के नहीं है, तो हम मतलब जिन्होंने छोड़ा है वो इंडियन आर्मी के है नहीं, वो किसी और देश की आर्मी के हैं। तो हो सकता है उधर ना माना जाता हो, वेपन को वेपन ही देखा जाता हो। इन सब बातों से हमें मतलब नहीं है, हमने इन दोनों की कर दी है धुलाई। वो अच्छा, इसमें और वो भी होती है शायद, हाँ, हेल्थ होती है वेपन्स की, यानी वेपन्स भी टूट जाते हैं। थोड़ा ये ठीक लगा कॉन्सेप्ट। ओ भाई साहब, फाइटिंग स्टाइल देखो बिल्कुल ही जहर। अच्छा, ये ट्यूटोरियल था।
एस ग्रेड मिल चुका है हमें। मुझे लगा कि ये मेन गेम है। क्या है ये? ये क्या है? ओ हमें क्या लिखा है ये? ललकार बैडमिंटन बैट है, वो कांटों से लगा हुआ पूरा, लेकिन वही है, कुछ बोल नहीं सकते। इंडिया का गेम, इंडियन गवर्नमेंट ने तो बनाया नहीं है ना वैसे तो फिर बोल सकते हैं, ओपिनियन है अपना। वो मैं इतने से लड़ लूँगा मैं? ये क्या कर रहे हैं यार ये गेम वाले? लड़ पाऊँगा इतनों से? अरे भाई ये तो दोनों साइड से मारेंगे अब। लेकिन इससे भाई वो यार ही डबल ड्रैगन वाली, जब 2-2 3-3 लोगों से लड़ना पड़ता था, 2 पीछे 2 आगे आ जाते थे, आगे वाले को मारो पीछे वाला शुरू हो जाता था। तो मेरी जो टेक्निक उसमें थी, मैं इसी में वो अप्लाई करूँगा, यानी थोड़ा सा आगे वाले को, थोड़ा सा पीछे वाले को, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। तो हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, इतनी हेल्थ से भी चला लेंगे काम, लेकिन पूरी हेल्थ होना ज़रूरी है। पता नहीं कब 1% हेल्थ की भी ज़रूरत पड़ जाए हमें। तो लेकिन वेपन वो तो मिली नहीं, बंदूक। क्या इसमें बंदूक वगैरह नहीं है? कुछ लूटना वाटना कुछ नहीं है? और ये अगर दूसरे कैंप में आ गए गलती से, या फिर कह लो किसी भी वजह से, तो इनके पास तो होना चाहिए ना बंदूक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वहाँ से उठा लें। ये इतने सारे क्रेट्स तो वैसे ही रखे दुनिया भर के। और मिलिट्री में भी दूसरे, यार ये चीज़ सेंस नहीं बनाई थोड़ी मुझे, कि दूसरे देश की जो मिलिट्री में जो लोग हैं उनके पास भी वेपन नहीं है। चलो माना कि ये क्रैश हुए थे या फिर इनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था इसलिए इनके पास वेपन नहीं था, लेकिन ये लोग तो अच्छे खास है ना नॉर्मल ड्यूटी पर, तो इनके पास तो होना चाहिए वेपन। तो ये भी एक दिक्कत है इस गेम में, दिक्कत नहीं मतलब एक कमी है इसमें। लेकिन मैं ये मानता कि जो अपना वो आया था पबजी, वो भी जब शुरू में रिलीज़ हुआ था तो वो भी इतना घटिया था ना, इतना घटिया था कि मैंने डिलीट कर दिया था उसे। लेकिन वो अपडेट हो के नए वर्जन आ के देखो आज वो क्या बन गया। तो पहले ही वर्जन पर मुझे नहीं लगता किसी भी गेम को नहीं करना चाहिए क्रिटिसाइज़। मैं बहुत से लोगों की लाइव स्ट्रीम भी देखता, उसमें भी लोग बहुत इस गेम को क्रिटिसाइज़ कर रहे। तो मैं यही कहूँगा यार, जब पबजी रिलीज़ हुआ था तो तब उसके ग्राफिक्स, और जब ये रिलीज़ हुआ इसके ग्राफिक्स, और इसके मतलब गेम का पूरा ओवरऑल अगर मैं कहूँ रेटिंग्स, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यानी मतलब जब पबजी रिलीज़ हुआ था भले ही बहुत लोगों ने डाउनलोड किया हो, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है रिलीजिंग की, वो पबजी की रिलीजिंग के टाइम की क्वालिटी से बिल्कुल कम्पीट ही नहीं कर सकती। मैं इतना बेकार लगा था कि मैंने डिलीट कर दिया था उसे, लेकिन फिर ऑब्वियसली बाद में जब इम्प्रूव हुआ और अच्छा हो गया तो फिर डाउनलोड कर लिया था। और मुझे भी लगता है कि ऐसे गेम्स आगे चल के इम्प्रूव हो जाते हैं, इनको अब मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, है ना। किसी भी नए एक्सपेरिमेंट को या फिर किसी भी नई चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नई नहीं है। अभी वो बैठेंगे, तुम लोगों की बातें सुनेंगे कि इसमें क्या क्या कमी है, उस हिसाब से वो बनाएंगे गेम को आगे। तुम लोग रिलीज़ होते ही साथ क्रिटिसाइज़ करने लगते, है ना। तो वो पैदा होते तो बच्चा बन नहीं जाता ना कुछ भी, है ना। धीरे धीरे सीखता है, समझता है, फिर बनता है। तो मुझे नहीं लगता ऐसे किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए आते ही साथ। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो मैं एंड में बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल खेलते हैं। चलो, बहुत ज़्यादा लंबी बात कर दी मैंने, मतलब बड़ी नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी लंबी चौड़ी बात कर ली। अब बोर भी हो गए आधे लोग तो। कोई नहीं, बीच में 2-4 मीम और बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल दूँगा, नहीं हो गए बोर। तो ये भी ख़त्म हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों से कट सीन पे मिलता हूँ, ये बहुत लंबी जाने वाली है मुझे लग रहा। और तुम लोगों ने गौर किया क्या, अपन जब से इतने सारे बंदे मार चुके और अपनी हेल्थ 1% भी नहीं गई। या फिर अपन रुके थे किसी चेक पॉइंट पे, अगर रुके थे तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं रुके तो सच में अपन इतने बंदे निपटा रहे अलग। भाई हम लोग 90s वाले हैं ना जो बच्चे, वो ऐसी बोलते ही लात पड़ी। तो 90s के जो बच्चे हैं ना, वो इन सिचुएशंस में अच्छा हैंडल कर लेते हैं, जब एक से ज़्यादा बंदों से लड़ना हो हैंड टू हैंड। रियल लाइफ में नहीं, गेम में ऑब्वियसली। रियल लाइफ में तो कोई भी हार जाएगा। बस हॉलीवुड और बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म्स में ही होता है ये सब।
ये तो फिर वेपन मिल गया हमें। तो अब मैं आपसे मिलूँगा कट सीन पे सीधा, क्योंकि ये बहुत लंबा जाने वाला है, लग ही रहा है मुझे। अभी एक चेक पॉइंट हुआ है बस। तो मिलते हैं फिर अगले कट सीन पे। few moments later. ओ फाइनली भाई साहब, इस वाले सीन मतलब इस वाले गेम प्ले को यानी इस वाले एरिया को मैं 4-5 बार खाली करने की कोशिश की, बहुत मुश्किल था लेकिन हो गया। तो ये रहा कट सीन जैसा कि मैंने कहा था। और लेकिन कहूँ तो मैं ये कट सीन्स की जो क्वालिटी है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब सच में मानना पड़ेगा। ये जो कट सीन्स की क्वालिटी है ये इंडिया में मतलब इंडिया के किसी गेमिंग कंपनी से एक्सेप्ट नहीं की थी मैंने। ये सच में अच्छी है और ये इस चीज़ को आगे भी यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप की आर्ट्स को। और ऐसा मैंने मतलब कुछ गेम्स में देखा है, लेकिन ज़्यादातर में इस टाइप की क्वालिटी नहीं होती। और मुझे एक चीज़ सबसे मस्त ये लगी कि इन्होंने खून भी दिखाया, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि गेम्स, एनिमेशन या फिर कार्टून्स में इंडिया के खून कितना वो माना जाता है श्राप है। कहीं पे भी खून अगर आ गया तो वो बस भाई बैन होना है वो चीज़। तो ये चीज़ मुझे सही लगी, थोड़ा इन्हें रियलिस्टिक सा रखा है इसको। लेकिन ये बॉलीवुड जैसा नहीं लग रहा कुछ, ये कि बंदा अकेला 10-10 से लड़ रहा। लग क्या रहा है, ये बॉलीवुड वालों से सलाह लेके बना दिया क्या? तो वो बेहोश हो गया वो। अरे तो कुर्सी उठा लेते भाई। लेकिन नहीं यार, कमेंट नहीं करेंगे, ये रियल स्टोरीज हैं। शायद फेक हैं तो फिर मैं कुछ भी कमेंट कर सकता था, लेकिन ये शायद रियल स्टोरीज हैं, तो ऐसा सही नहीं होता। आखिर वो शहीद हुए देश के लिए, तो ऐसा सही नहीं है कहना। तो आई एम सॉरी अगर किसी को भी बुरा लगा हो मेरी किसी भी बात का, जो कि मैंने ये सोल्जर से रिलेटेड की है। ओके, तो अब हमें इन्हें भी मारना है। यार ये वेपन से कितना आसान हो जाता, लेकिन हेल्थ इतनी जल्दी गिरती है ना वेपन की। देखो बस ख़त्म हो गई। अरे बाप रे, तो अब मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं कर रहा और खेलने का, क्योंकि बस यही एक कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर ये थोड़ी देखो, मैं कुछ सजेशन दे रहा भाई तुम लोगों को, गेम वालों, अगर तुम लोग देख रहे हो मेरी वीडियो, वैसे तो देखते नहीं है, जब लोग ही नहीं देखते तो गेम वाले क्या देखेंगे। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस देख रहे हो तो ये सजेशन दूंगा कि इन टाइप की गेम्स में थोड़ी अलग अलग चीज़ें डालो, जैसे स्नाइपिंग हुई है ना, पता होगा स्नाइपिंग का मतलब। अरे ये अटक ही गया। देखो ये ग्लिचेस भी देख लो गेम प्लेज में लोगों के क्या क्या ग्लिचेस हो रहा है, उनको सही करने की कोशिश करो। और थोड़े पजल से स्नाइपिंग और भी चीज़ें डालो, और थोड़ा इमेजिनेशन पे भी चला जाए गेम। तो इतना वो मत सोचो कि अरे ये तो रियल स्टोरी से हट गया, क्योंकि है तो गेम ही। आधे तो लोग केयर भी नहीं करते कि स्टोरी है क्या। अरे मेरी हेल्थ गई, मुझे 1 HP क्लच करना पड़ेगा। वेपन तो है मेरे पास, एक गया, 2 बाकी। वो वेपन चला गया। अरे ये से हाँ ठीक है तो समझ में नहीं आ रहा होगा मैं कर क्या रहा, लेकिन विश्वास मानो, जब 1 HP होती है ना खर्चिया, जब 1 HP होती है ना तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है गेम में, क्योंकि 1 HP की वजह से तो मैं फिर से वही पार्ट करना पड़ता दोबारा से। तो अब मैं तुम लोगों से अगले चेक पॉइंट पर मिलूँगा, यानी गेम में जैसे ही अगला चेक पॉइंट आएगा मैं वहाँ से रिकॉर्डिंग लगाऊंगा। तो ये वाला तो चेक पॉइंट हो गया। अरे सामने ही है, तो मुझे लगा दूर होगा। तो उन बॉर्डर्स के पीछे तो चलो इससे कर लेते हैं पहले फाइट, मतलब इनसे कर लेते हैं पहले फाइट। इनका फनी लगता है मुझे बोलने का स्टाइल बहुत ज़्यादा। देखो ये जैसे ग्लिचेस हैं और दीवार में फंस गया वो। और ये मेरा अभी तक का फेवरेट वेपन है, जो ये जो लिया नहीं, मतलब जो लिया है वो वाला नहीं, उसके बगल वाला, अपने भाइयों को क्योंकि उसकी HP भी ज़्यादा और डैमेज भी। पकड़ने वालों को मारना मजा। और इसमें एक चीज़ मुझे ख़राब लगी कि इसका जो कैमरा एंगल है ना, वो कभी कभी इतना चिपक जाता है मेन प्लेयर से, जिसको मैं कंट्रोल कर रहा कि मुझे आसपास के लोग ही दिखना बंद हो जाते, और इस वजह से काफ़ी दिक्कत होने लगती है। और जैसे कि तुम देखो कि जब तक बॉडी गायब नहीं होती सोल्जर की, तब तक वेपन नहीं उठा सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। और ये एक टेस्ट वीडियो टाइप ही है इस गेम की, तो एक्सपेक्ट मत करना कि इसमें बहुत ज़्यादा मीम्स या फिर फ़नी चीज़ें होंगी।
ओके, अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे मैं बचने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो कि 4 बंदे हैं और 2 के पास वेपन है और पीछे और भी बंदे हैं और मेरे पास बस ओके मिल गया। अब मुझे, अरे कैसे मारा इसने, मुझे मारा कैसे? अरे हाँ ठीक है, ये सच में यार मस्त वेपन है ये। देखो एक वेपन ने 3 को मार 4 को मार दिया। सोचो कितना मस्त वेपन है ये वाला। और मैंने सुना इस गेम में आगे इसके और भी अपग्रेड हैं अलग अलग टाइप के, तो बस सोच ही लो। तो मुझे अब 2 वेपन मिल चुके हैं, HP भी पूरी है, तो मुझे नहीं लगता इतना हार्ड होगा इनको मारना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो गेम वालों के, एक ही चीज़ को तुम 50 बार दोहराओ, उससे आदमी भी बोर हो जाता है। और फिर ये हार्ड भी है, समझ रहे हो, ये हार्ड भी है क्योंकि अगर एनिमी मारता है तो बहुत हेल्प आती है, लेकिन तुम 10-10 मुक्के या फिर भर दो पूरा उसको तो भी वो मरता नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। और वेपन्स की भी HP बहुत कम है। और मेरे क्या, तुम और भी मतलब प्लेयर्स या फिर कह लो गेमर्स की वीडियो देखो। मैं बस ये चाहता कि ये गेम अच्छा बने आगे चलेगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका पहला रिलीज़ हुआ है ना, मतलब पहला वर्जन जो है ना इसका, वो PUBG का जो पहला वर्जन था उससे ये 10 गुना क्या 1000 गुना अच्छा है। इसको अगर थोड़ा सही करा जाए ना तो ये इतना मस्त बन सकता कि कुछ नहीं लगेगा PUBG इसके आगे। लेकिन ये डेवलपर्स को समझने की ज़रूरत है। तो अब बकवास नहीं करते हैं यार, मैं बहुत ज्ञान फेल रहा है आजकल। क्या करें भाई, बोर्ड चल रहा है, ज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ रहा है आजकल। अच्छा, ज्ञान से याद आया, 1 मिनट, जाना कहाँ है लेकिन? अरे ये वहाँ पे दिखा रहा, पहाड़ पे चढ़ना क्या मुझे? एक्सीडेंट में तुम लोगों को रास्ता, मतलब मुझे रास्ता मिल जाएगा, फिर मैं तुम लोगों से मिल रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं 1 घंटे तक रास्ता ही ढूंढूंगा। तो मिलते हैं रास्ता ढूंढने के बाद। 2000 years later. ओके, तो 4.25 घंटे ढूंढने के बाद मुझे लगता है कि रास्ता यहाँ से था। और यहाँ से है क्या रास्ता? हाँ यहीं से है। बताओ, 1 घंटे से फिर रहा मैं यहाँ पे, मुझे ये जगह नहीं दिखी। भाई साहब मुझे यहाँ से टेस्ट करानी पड़ेगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पहले मैंने कहा था ना मुझे किसी चीज़ से कुछ याद आया। अब मुझे याद नहीं कि मुझे किस चीज़ से क्या चीज़ याद आई, लेकिन ये पता कि मुझे क्या चीज़ याद आई और मुझे पता है अब तुम लोग कंफ्यूज हो चुके हो। तो टेंशन मत लो, मैं बस इतना कहने वाला था कि एक्चुअली क्या हुआ तुम लोग पता ही है कि जो लोग 10th पास आउट हो गए होंगे या फिर जो लोग नहीं हैं 10th मतलब पास आउट किया, जिन्होंने 10th करी हुई है या फिर जो 10th अभी करने वाले हैं, उनके लिए ये चीज़, जो करने वाले हैं ख़ासतौर से उनके लिए, और जो कर चुके हैं तुम लोगों को पता ही होगा कि जब जैसे जैसे फाइनल एग्ज़ाम्स आते हैं तो जो स्कूल वाले होते हैं वो लगातार प्रैक्टिकल्स लेने लगते हैं। अरे अब क्या कह रहा है, हाँ तो ये कह रहा था मैं कि जो हम लोग के एग्ज़ाम्स हैं वो तो आएंगे, लेकिन अभी जैसे हम लोगों को 2 बोर्ड के पेपर हो चुके हैं, 2 प्री बोर्ड हो चुके हैं हमारे, और तीसरे की डेट आ चुकी है। पहले कहा था 2 ही होंगे, लेकिन अब तीसरे की आ गई है। उसी तरह मुझे लगता है कि जैसे ही तीसरा होगा वैसे ही चौथे 5वें की भी आ जाएगी। इसलिए अगर ऐसा होता है, यानी और भी ज़्यादा प्री बोर्ड्स होते हैं, तो वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई पढ़ाई भी अपनी जगह है। तो हो सकता है कि मैं AMV वीडियो ही डालूँ ज़्यादातर, क्योंकि वो आसान होती हैं बनाना। लेकिन बस यार सपोर्ट चाहिए तुम लोग का, इसी तरह सपोर्ट दिखाओ। और मेरा मन नहीं कर रहा है इसे खेलने के लिए, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ और चलते हैं फिर एंड स्क्रीन पे अपने। और वैसे कुल मिला के मैं कहूँ ग्राफिक्स अच्छे हैं इसके, लेकिन कंट्रोल्स बहुत ही लिमिटेड हैं, यानी बस जॉयस्टिक और मुक्का बस मारो कुछ। शील्ड भी ढंग से काम नहीं करती, और अभी मैं निपटने वाला हूँ। तो जो शील्ड वाला यानी जो ब्लॉक करने वाला आइकन है वो भी ठीक से काम नहीं करता, मतलब काफ़ी कमियाँ है। बस ग्राफिक्स में ही अच्छा है और किसी भी चीज़ में इसमें अच्छा ही नहीं है, लेकिन इनको एक मौका देना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा, थोड़ा अपडेट के लिए वेट करते हैं। और इन्होंने खुद अभी ट्वीट किया था कि ये लोग नए खिलाड़ी हैं इस गेम में बनाने की जर्नी में अपनी। तो हो सकता है कि इन लोगों की गेम शुरू में बेकार बने, लेकिन सबको एक चांस देना चाहिए। तो मुझे लगता है मतलब तुम लोगों का तो क्या ही पता, तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हमें इनको एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि सीधे एक फाइनल मतलब कहें तो जो
पहला वर्जन होता है किसी भी गेम का, वो मेन वर्जन नहीं होता, आगे और अपडेट आते हैं, चीज़ें जुड़ती हैं, बग्स फिक्स होते हैं, तो इनको एक मौका देना चाहिए। लेकिन अभी के इस वाले गेम से तो मैं अभी बहुत बोर हो चुका हूँ, तो इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे बस, और मिलते हैं एंड स्क्रीन पे। तो बजाय इसको एंड स्क्रीन पे लाने के मैंने सोचा आखिरी कट सीन्स पे से मैं स्टार्ट करूँ, तो मैं इसको 5 स्टार में से रेटिंग देने वाला हूँ, और 5 स्टार्स मैं दूंगा 3-4 चीज़ों के बेसिस पे। जैसे पहला स्टार मैं दूंगा इसको परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि गेम का परफॉर्मेंस कैसा था। तो गेम का परफॉर्मेंस मतलब ठीक था, इतना बुरा भी नहीं, नॉट बैड की कैटेगरी का है, तो मतलब मुझे सही नहीं लगा परफॉर्मेंस, सही बताऊँ तो। जो डायगोनली भागने की जो स्टाइल है वो उसमें है नहीं ढंग से, और बस 2 ही कंट्रोल हैं, तो परफॉर्मेंस मैं कहूँगा इस गेम का 0 है बिल्कुल, तो इसमें स्टार नहीं मिलेगा इसको। ग्राफिक्स इसके अच्छे हैं तो इसमें 1 स्टार दे दूँगा, और क्वालिटी जो है गेम की वो एक ही चीज़ है, ग्राफिक्स, तो उसको नहीं गिनेंगे अपन। वैसे सच बताऊँ तो इसमें बस क्वालिटी ही है, लेकिन मुझे मज़ा आया तो उसका 1 स्टार दूंगा मैं। मुझे डबल ड्रैगन्स की वाई ओके, तो यहाँ पे हमने मिशन भी पूरा कर लिया है, सब कुछ ख़त्म कर लिया, तो 2 स्टार ये हो गए। और एक आखिरी स्टार अपनी इंडियन आर्मी के प्यार के लिए, कि उन्होंने हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर ये गेम बनाया, उसके लिए इन्हें 1 स्टार तो बनता है। और साथ ही में ये स्टार इसके लिए भी कि इन्होंने कट सीन्स इतने अच्छे रखे, तो इसको 5 में से 3 स्टार देता हूँ। लेकिन ये मेन रेटिंग नहीं है, आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके और अच्छे वर्जन्स आएंगे, और जैसे जैसे ये अपडेट होगा मैं इसके अपडेट्स के ऊपर वीडियो डालता रहूँगा, छोटे छोटे गेम प्ले के पे, और बताता रहूँगा कि ये गेम कितना डेवलप्ड हुआ। और अगर क्रिएटर्स तुम देख रहे हो तो भाई वीडियो के हिसाब से और लोगों के रिव्यूज़ के हिसाब से इसको सुधारो, क्योंकि हमें पता है कि तुम लोग नए हो और तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हम तुम्हारा पूरे सपोर्ट करेंगे। तो बस यही कहना था मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि पता नहीं किस चीज़ की होगी, जो भी होगी अच्छी होगी। तो बाय बाय, और एंड स्क्रीन लगाओ। मैंने सीखा एक एक लेसन अपने गम से, जिंदगी ने रखा मुझे हमेशा दर्द में। सब कुछ छिन गया मेरे बचपन में, पर कभी हार न माना मैं खुद को लेके। मैंने सीखा एक एक लेसन अपने गम से, जिंदगी ने रखा मुझे हमेशा दर्द में। मैं कभी अपने साथी को छोड़ूंगा ना पीछे, कॉपी जुत्सु शेरिंगन मेरे आंखों में।